हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नई दुनिया यानी कि वैदिक ज्योतिष का इतिहास के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज देना चाहती हूँ, जो मैं भी बहुत साल से पढ़ रही हूँ। तो आज चलो हम आज वैदिक ज्योतिष का इतिहास जानते हैं। वैदिक ज्योतिष यानी कि वेदों का ज्योतिष, ईश्वर की ज्योत, प्रकाश का विज्ञान, जीवन जीने का तरीका, जीवन का रास्ता कैसे इजी बनाए। देखा जाए तो हजारों साल पहले ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। प्राचीन मेसोपोटामिया, बेबीलोन में एक खगोलीय पिंडों जैसी सूर्य, चंद्र, तारा की गतिविधियों को और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बीच संबंध खोजने में प्रयास हुआ। ऋतुओं, फसल एवं दिव्य संकेतों को समझने में खगोलीय चक्रों का अध्ययन हुआ। भारत में इसकी जड़ें वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व वो मानी जाती है, जहाँ वेदों में समय की गणना कैलेंडर के रूप में उल्लेख है। समय की गणना फसलों की बुआई, कटाई और बाढ़ जैसी घटनाओं को भविष्यवाणी के लिए खगोलीय पिंडों के साथ ट्रैक किया। बेबीलोन सबसे पुराना है। व्यवस्थित ज्योतिष ज्ञान हमें यहाँ से मिलता है, जहाँ तारों को दिव्य संकेत और संदेश माना गया था। भारतीय परंपरा में इसे वेदांग ज्योतिष के रूप में माना जाता है, जो वेदों का हिस्सा है, जहाँ सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित समय गणना बहुत प्राचीन है। टूक में ज्योतिष खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी और एक प्राचीन व्याख्या के समय में दोनों को मानवीय घटनाओं को बीच संबंध की एक प्राचीन व्याख्या के साथ उसको अलग अलग सभ्यताओं के साथ विकसित हुआ। वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है। उनके सटीक समय को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण है। मूल उत्पत्ति 5000 से 7000 वर्ष से अधिक पुरानी है। ये वेदों की समृद्ध परंपरा है। वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत वेदों में विशेषकर ऋग्वेद से निकले हैं। किस परंपरा अनुसार इसका अस्तित्व त्रेता युग से ही रहा है। वेदांग यानी कि वेदांग ज्योतिष 1400 ईसा वर्ष पर पहले का है। लिखित ज्योतिषी की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक वेदांग ज्योतिष को महर्षि द्वारा लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास रचा गया है। विकास खगोलीय अवलोकन बहुत पुराना है, लेकिन वर्तमान में इस्तेमाल होने वाली कुंडली आधारित ज्योतिष प्रणाली का विकास 3000 से 5000 साल पहले माना जाता है। ऋग्वेद में इसमें ग्रहों की गति, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है, जो ये भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है और उसकी भी 3 शाखाएं हैं। भारतीय ज्योतिषी की मुख्य ज्योतिष शाखाएं है सिद्धांत यानी गणितीय खगोल विज्ञान, साहित्य यानी प्राकृतिक आपदाओं, राजनीति और सांसारिक घटनाओं का अध्ययन, एंड होरा यानी व्यक्तिगत जन्म कुंडली और फलादेश। ये सब उसी के साथ आ जाता है। ये वैदिक ज्योतिष किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि प्राचीन ऋषियों की परंपरा ने विकसित किया है। इसमें बहुत से ऋषि मुनियों का योगदान है, जिसमें प्रमुख गिना जाए तो महर्षि पराशर, जिसको वैदिक ज्योतिष का सबसे प्रमुख जनक माना जाता है, वैदिक ज्योतिष का पितामह कहा गया है, और इनके द्वारा बृहद पराशर होरा शास्त्र वैदिक का आधार ग्रंथ की उसने रचना की। महर्षि भृगु, इन्हें ज्योतिष शास्त्र का जनक और प्रथम संकलनकर्ता भी माना जाता है, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की। ऋषि जैमिनी, जो ऋषि पराशर के बेटे हैं, इनके द्वारा जैमिनी सूत्र यानी कि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का निर्माण हुआ। आचार्य वरामिरी, उन्होंने बृहद जातक जैसे ग्रंथ की रचना की। आचार्य लगत, उन्होंने वेदांत ज्योतिष की रचना की। नारद मुनि, नारद पुराण के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया। ऐसे बहुत से मुनि जैसे गर्ग, विशिष्ट, आर्यभट्ट, वरामिहिर जैसे 18 से 19 ऋषि मुनियों का अहम योगदान है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अभी और जानकारी के लिए
मेरा नेक्स्ट वीडियो फॉलो करें।